कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मौमिता देवनाथ के बलात्कार और हत्या के मामले ने सभी को हिलाकर रख दिया है। इस घटना के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा की है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने 17 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में MGM मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी शामिल हैं और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का क्या कहना है इस मामले में। I'm Dr. Rohan in General Surgery Department of MGM Medical College, first year PG, and I'm coming from Kolkata, West Bengal. So here today also we're standing in solidarity with the doctor community in Bengal and whatever has happened over there. And in solidarity we have still shut down the OPD services. Our emergency services are still on. We are continuing to serve the patients who are coming to the emergency, treating them and also admitting them if required. So emergency services are on, but the OPD services are stopped. And our demands are of two types. One is for the justice about the crime that has been committed over there, and specific demands regarding safety and security concerns in our college, specific to our hospital. Then if you can see, if you pan over here, you will see that we don't have any specific duty rooms for ourselves. We don't have any specific washroom to use, so that is a problem that we are facing over here in our hospital also, and we want that to be addressed by our hospital administration. So again, our demands are both the general demand for justice regarding what has happened in Kolkata and specific demand related to our college and to our administration to take up the issues of safety and security of the doctors and the healthcare professionals present in our college campus. मैं डॉक्टर सरफराज, रेसिडेंट डॉक्टर MGM मेडिकल कॉलेज है। जैसे कि पता हुई होगा कि जो कोलकाता में घटना घटा है ऐसे जघन्य अपराध के लिए, ये बहुत खतरनाक है। इस टाइप का कहीं पर भी सोसाइटी में अगर इस टाइप का चीज़ होता है, ये सिर्फ डॉक्टर्स का बात नहीं है, ये कहीं पर कोई भी समाज में हो सकता है। तो हम यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी आम जनता है वो लोग भी हम लोग के साथ में आए, हम लोग का साथ दें। हम लोग का बस यही डिमांड है कि फास्ट कोर्ट ट्रायल के तहत में जल्दी से जल्दी दोषी को पकड़ा जाए और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होता है उसके लिए उन पे किया जाए, ताकि बाकी दूसरा कोई भी आदमी इस टाइप से घटना करने से पहले 100 बार सोचे। और हम लोग का बेसिकली और दूसरा ये डिमांड है कि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे एक माहौल ऐसा हो कि हम लोग निडर होकर काम कर सकें। हम लोग अपने आप में अगर डरे हुए रहेंगे तो हम लोग कैसे दूसरे का इलाज कर पाएंगे। तो यहाँ के आम जनता से बेसिकली यही कहना है कि आप लोग आइए, हम लोग का साथ दीजिए। और हमारे यहाँ पे अभी सिर्फ इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है, बाकी हम लोग सब तरह का सेवा बंद किए हुए। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि एक सरकार पे प्रेशर बने और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके वो अपना काम करे, फास्ट कोर्ट ट्रायल करे और दोषी को सजा जितना सख्त उसके सजा दे। नहीं, हम लोग का ये कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, जिसके तहत अगर वो चीज़ हो जाता है तो हमारा खुद का सेफ्टी उस टाइम में एश्योर हो जाएगा, और अगर हम सेफ महसूस करेंगे तो हम अच्छे से आराम से इलाज कर पाएंगे। इमरजेंसी सेवा हमारा लगातार जारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। OPD सेवाएं, उसके अलावा OPD सेवाएं या फिर इंडोर सेवाएं वो सब बंद है, वो होगी। अगर इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी तो हम ऑपरेशन भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत ख़राब कंडीशन है। हम लोग को खास करके यहाँ पे जो लेडी लोग काम करती है बहुत टफ सिचुएशन में काम करती है, सरकार एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रात में 10 बजे रात तक ड्यूटी करती है लड़कियाँ, इसके बाद फिर हॉस्टल बहुत दूर है, वहाँ पे जाना, उसका सेफ्टी इंश्योर करना सरकार का काम है। यही हम लोग का डिमांड है कि जितना हो सके सरकार हम लोग पे ध्यान दे, मेडिकल प्रोफेशन पे ध्यान दे। एक डॉक्टर लगातार कितने घंटे दिखाते हैं? डिपेंड करता है। ऐसे हम लोग रेसिडेंट डॉक्टर हम लोग 36 घंटे से 48 घंटा तक लगातार ड्यूटी कर रहे होते हैं। आज जाते हैं तो परसों घर जाते हैं इस टाइप से। इस दौरान में रात में स्टे करते हैं। लड़कियां, महिलाएं, जो महिला डॉक्टर है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, गैनी डिपार्टमेंट में, वो रात भर ड्यूटी करती है। तो जब तक सेफ्टी नहीं होगा, अपने रिस्क पे लोग काम करती है या हम लोग ही काम करते हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना इस टाइप से अपराध होते ही रहें। गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोग की तरफ ध्यान दें। हम लोग अगर सेफ फील करेंगे तभी हम लोग अच्छे से इलाज कर पाएंगे। हम लोग साथ सारे प्राइवेट डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे जो आम नर्स है, फार्मासिस्ट है या फिर अदर कॉमन जनता भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। उन लोग का भी ये चीज़ कहना है कि नहीं, आप लोग साथ में गलत हुआ है। कौन से प्राइवेट डॉक्टर? बाकी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, TMH है, फिर आपका मणिपाल, टाटा मणिपाल है, डेंटल हॉस्पिटल है, नर्सिंग स्टाफ है, सबके सब हम लोग के साथ में है।
जी अभी हम लोग का जब तक डिमांड पूरा नहीं होता है, सरकार नहीं सुनती है, जितना जल्दी हो सकता है वहाँ पे जितना दोषी है सबके सबको पकड़ के जो भी सजा उचित सजा वो जब तक नहीं होता है तो हम लोग स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। नहीं वो तो डॉक्टर सब वहाँ हड़ताल पे हैं, फिर भी जो हैं इमरजेंसी मरीज जी वो सब प्रॉब्लम नर्स की तरफ से थोड़ा सा हमको लगा